देखिए, मैंने तो अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में जो देखा है और जो जाना है वही मैं शेयर करता हूँ सबसे, वही मैं बात करता हूँ सबसे। कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़कर, कोई वेद उपनिषद पढ़कर या किसी संत महात्मा की बात सुनकर मैं कभी बात नहीं करता। जो मैं जिया हूँ, जो मैं क्या हूँ, जो मुझसे हुआ है वही मैं कहता हूँ। तो उसमें से जो समझ में आई है, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद, तीन चीज है जिसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। त्रिकोण समझ लीजिए, त्रिशूल समझ लीजिए, या तिरमूल समझ लीजिए, तीन फूल समझ लीजिए, या तीन रूप समझ लीजिए: ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेगेटिव, पॉजिटिव, अर्थिंग। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आगाज, अंजाम और दरमियान, आरंभ, अंत और मध्य। इसको तीन भाग में कर दिया गया है। चौथा भाग नहीं है। चौथा रूप नहीं है। जैसे शक्ति के रूप में दुर्गा है, धन के रूप में लक्ष्मी है, ज्ञान के रूप में सरस्वती है। तो पूरे संसार में तीन ही रूप को देखी जा सकती है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, दुर्गा को, लक्ष्मी को और सरस्वती को। बचपन को, जवानी को, बुढ़ापा को, जड़ चेतन और शरीर को। तो मैंने देखा शक्ति की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, धन की जरूरत है। इन तीनों चीज़ों की जरूरत जीवन में है, जिंदगी में है। ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे स्कूल में, मदरसों में, पाठशालों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और ज्ञान की शक्ति से धन कमाते हैं। तो ज्ञान और धन और शरीर का बल, शरीर की शक्ति। तो ज्ञान में शक्ति लगती है, शरीर की, बुद्धि की, मन की। तो पहले शक्ति लगाते हैं, मन, बुद्धि, शरीर की। तो इससे ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। और जब इल्म मिल जाती है, ज्ञान मिल जाती है, तब इससे धन की प्राप्ति करते हैं, दौलत को हासिल करते हैं। और जब दौलत मिल जाती है तो इससे जिंदगी के हर सुख, ऐश आराइश के साजो सामान खरीद कर लाते हैं, जिसका भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन चीज पूरे संसार में देखी जा रही है, आजकल ज़्यादातर देखी जा रही है।
माँ बाप बच्चों को जोर लगाकर और बच्चे भी मन बुद्धि शरीर से जोर लगाकर ज्ञान को प्राप्त करने में, इल्म को हासिल करने में लगे हैं, ताकि बड़े होकर हम कोई बड़ा ऑफिसर बनेंगे, बड़ा मैनेजर बनेंगे, बड़ा डायरेक्टर बनेंगे, हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे। तो बचपन से जो ऊर्जा है, जो समय उसकी है, जो वक्त उसकी है, वो पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, पढ़ने लिखने में लगाते हैं, और जवान होकर डिग्री हासिल करके अब उसी से धन कमाने में लग जाते हैं, और धन कमा करके अपने जीवन को सजाने में लग जाते हैं, घर बनाते हैं, सामान लाते हैं, कार गाड़ी मोटर वगैरह खरीद कर एक अच्छा खासा घर और एक अच्छी खासी दौलतमंद बन जाते हैं। तो यहाँ तीन चीज तो देखी गई, ताकत, दौलत और इल्म, शक्ति, ज्ञान और लक्ष्मी, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीन देवियों का मिलन, जैसे इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती है, ऐसे इन तीन देवियों का मिलन इंसान के जीवन में है, इंसान की जिंदगी में है। मगर एक चीज नहीं है, वो है प्रेम, वो है मोहब्बत, वह इश्क। तीन देवियां हैं, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, और इन तीन देवियों से संसार बनी हुई है, तीन शक्तियों से, तीन ताकतों से, ब्रह्मा विष्णु महेश। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव, अर्थिंग, बचपन जवानी बुढ़ापा, बाप बेटा और दादा। मगर एक चीज है जो है मोहब्बत, वो नजर नहीं आती इन तीनों में। न शक्ति में प्रेम है, न लक्ष्मी में प्रेम है, न सरस्वती में प्रेम है। क्योंकि प्रेम में शक्ति नहीं होती, प्रेम में लक्ष्मी नहीं होती, प्रेम में सरस्वती नहीं होती, ये तीनों प्रेम में नहीं होती, और तीनों में प्रेम नहीं होती। अब यही वजह है कि घर घर में तीन देवियां हैं, तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। ताकत, इल्म, दौलत, ये पूरे संसार में, पूरे संसार में, घर घर में, घर घर में, घर घर में। मगर कहीं प्रेम नहीं है, कहीं मोहब्बत नहीं है। अब कहीं प्रेम नहीं होने की वजह से, कहीं मोहब्बत नहीं होने की वजह से, कहीं इश्क नहीं होने की वजह से, शक्ति है, ज्ञान है, लक्ष्मी है, दौलत है, ताकत है, इल्म है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है। अब ये चीज नहीं होने की वजह से जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है। शक्ति है, ज्ञान है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मगर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अब ये नहीं है तो जीवन में सब कुछ होने के बाद भी जीवन में खालीपन, सूखापन, रिक्तपन मौजूद है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी भीड़ होने के बाद, तन्हाइयों का शिकार हर आदमी है, हर जगह, हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा।
अब ये बताइए कि प्रेम नहीं होने की वजह से, मोहब्बत नहीं होने की वजह से घर घर में, घर घर में, घर घर में, हर घर में जैसे कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, बाल बिखरे पड़े हुए, कैसे लगेगा आपका चेहरा? बिखरे बाल, पागल की तरह। बाल संवारे नहीं गए, बाल सजाए नहीं गए, बाल को समेटे नहीं गए, पागलों की तरह बिखरा हुआ बाल है, जटिल जटा हो लगा हुआ बाल है, कैसा लगेगा? खूबसूरत हेयर स्टाइल अमिताभ की, जितेंद्र की, फिरोज खान की, दिलीप कुमार की, इनकी हेयर स्टाइल से ही इनको पहचाना गया। रईस खन्ना की शक्ल सूरत जैसी भी थी, मगर इनकी पहचान हुई इनकी हेयर स्टाइल से। अब जरा सच बताइए तो, हेयर स्टाइल पूरे उसके व्यक्तित्व को बदल देती है। फिरोज खान के सर में बाली नहीं थी, नकली बाल लगाकर खूबसूरत होता था। राकेश रोशन के सर में बाली नहीं थी, नकली बाल लगाकर खूबसूरत बनता था। तो बाल उसे खूबसूरत बनाती थी। खूबसूरत सुंदर नारी उसकी बाल उतार ले, चंडी कर ले, टकला कर दे, ये सारी सुंदरता, सारी खूबसूरती चली जाएगी। तो ये बाल है क्या सर के ऊपर? यही तो सर का ताज है। बाल ही तो सर का ताज है। साधना कटिंग, मधुबाला कटिंग, मुमताज की कटिंग, बस पूरे सर से पांव तक में एक सबसे बड़ी चीज है जो सर का ताज है, सर का बाल है। अगर हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है तो आप कितने भी खूबसूरत हो जाएं, अच्छी नहीं लगेगी। अमिताभ को देखिए, सारी खूबसूरती उसके हेयर स्टाइल में थी। जितेंद्र को देखिए, उसकी सारी खूबसूरती हेयर स्टाइल में थी। राइस खन्ना को देखिए, फिरोज खान को देखिए, दिलीप कुमार को देखिए, इन सब की खूबसूरती का राज उनके हेयर स्टाइल थी। अगर आप नहीं यकीन करेंगे तो ये बात सुन लीजिए, मुगल आजम में जो सलीम का हेयर स्टाइल उस वक्त 50,000 रुपये लगी थी। आज के हिसाब से 50 लाख से ज़्यादा या करोड़ों में आ जाएगा। तो सलीम की हेयर स्टाइल, अब उस हेयर स्टाइल को देखने के लिए मुगल आजम में उसके सर पर जो जरा अख्तर होती है, उसके ऊपर जो लोहे की टोपी होती है, उसे नहीं रखा गया, क्योंकि अगर वो लगा देने से वो बाल जो है नहीं दिखाई देगी। तो बाल को दिखाने के लिए, हेयर स्टाइल को दिखाने के लिए उसके सर को खाली रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि महज ये बाल नहीं है, पहले समझिए, महज ये बाल नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे खूबसूरती का राज है, और ये सर का ताज है। ये कुदरती, नेचुरली सर का ताज है। सर से पांव तक इंसान जितना भी खूबसूरत है, अगर उसका सर का बाल नहीं है तो टकला है, ठंडी है, और वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ है, सर का बाल नहीं है। खूबसूरत लड़की, खूबसूरत औरत है, खूबसूरत नौजवान, मगर उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, गंजा है, कैसा लगेगा? इसी तरह से इस बाल को क्या समझते हो, सर के बाल को क्या समझते हैं? ये एक बहुत बड़ा ताज है। राजा महाराजा का जो सर पर ताज होती है, जो बनाई जाती है सोने चांदी से, हीरे जवाहर से जड़े जाते हैं, उस ताज से भी बढ़कर के ही ताज है सर का बाल। इसी तरह से मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इश्क जो है, अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है।
और अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है। ये नहीं कि सिर्फ मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है और कुछ नहीं है। मजनू के पास क्या था? कुछ नहीं था। अगर मोहब्बत थी, सेहरा में भटकता था, रेगिस्तान में भटकता था, उसकी हालत बद से बदतर थी, मगर उसके अंदर मोहब्बत थी, इश्क था, प्रेम थी, इसलिए वो माला माल था। जबकि उसके पास कुछ नहीं था, उसके कपड़े फटे हुए थे, रहने का घर नहीं था, खाने का कुछ नहीं था, पहनने का कपड़ा नहीं था, सेहराओं में भटकता था। मगर उससे ज़्यादा अमीर सिकंदर भी नहीं था, उससे ज़्यादा अमीर सिकंदर भी नहीं था। सिद्धार्थ राजा थे, उनके अंदर प्रेम नहीं था तो महल में थे, और जब उनके अंदर प्रेम जागी, मोहब्बत जागा, इश्क जागी, तो भिक्षु बन गए, भिखारी बन गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, नंगे धड़ंगे, नंगे पांव। बस उनके पास एक प्रेम थी, मोहब्बत था, इश्क थी, बस। अब वो महल छोड़कर, पोशाक छोड़कर, उतार कर, नंगा बदन, नंगा कदम 40 साल तक चले। क्या थी उनके पास? किसी राजा ने पूछा कि इतने सब कुछ करने के बाद आपके पास क्या है? आपने क्या पाया? बुद्ध ने कहा, शांति। मुझे शांति मिली है, मैंने शांति पाया है, जो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, जिसको तुम देख नहीं सकते, जिसका मैं अनुभव नहीं करा सकता, जिसका एहसास मैं नहीं करा सकता, वो खजाना मुझे मिला है। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सकते हो, जो मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, मेरी आत्मा के अंदर है, मेरे मन के अंदर है। शरीर से मैं दंगा धड़ंगा, बेघाट का, बेजगह का हूँ, भीख मांग कर खाता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मगर जब मैं राजा था तो मेरे पास सब कुछ था, तो मैं क्यों राजपाट छोड़ा? इसलिए कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं राजा था। मेरे भीतर कुछ नहीं था, मेरे अंदर कुछ नहीं था, मैं राजा था। मैं भीतर से भिखारी था, भीतर से कंगाली था, भीतर से रिक्त था, भीतर से खाली था। बाहर से मैं राजा था, बाहर से संपत्ति थी, महल था, सब कुछ था, मगर भीतर से, अंदर से मैं खाली, खोखला, रिक्त, सूखा रेगिस्तान था। एक बूंद पानी, एक कतरा पानी नहीं था, एक भी फूल खिला नहीं था। इसलिए मैंने राजपाट छोड़ दिया। इससे मेरे भीतर की रिक्तपन, खालीपन, सूखापन नहीं गई। तब मैं समझ गया कि ये सब बाहरी चीज, बाहर का दौलत, बाहर का ऐशआराम बाहरी है, भीतर तो इसका कोई असर नहीं है, भीतर तो इसकी कोई प्रभाव नहीं है। भीतर वही सुन्नाटा, वही शून्यता, वही खालीपन, वही सूखापन, वही रिक्तपन। तो क्या फायदा हुआ? इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और तलाश में निकल गया, खोज में निकल गया कि मेरे भीतर की खालीपन, सूखापन, रिक्तपन कहीं जाकर भर जाए। आज मेरे अंदर हरा भरा है, आज मेरे अंदर स्वर्ग है, जन्नत है। मेरे अंदर की सारी फूल खिली हुई है, सारी कलियां खिली हुई है। जो मेरे अंदर सेहरा थी, आज वो चमन बन गई। जो मेरे अंदर रेगिस्तान थी, आज वो समुंदर बन गई।
जिसकी तलाश मैं बाहर करता था, जिसकी खोज मैं बाहर करता था, जो मेरे महलों में नहीं था, मेरे ऐश आराम मौज मस्ती में नहीं था, वो आज मुझे मिला है, आज मेरे पास है, मेरे साथ है। तो अब देखिए कि जब प्रेम मिल गया उनको, जब प्रेम हो गया उनको, तो वापस महल में जा सकते थे, ऐश आराम मौज मस्ती फिर से कर सकते थे, फिर से लिबास पोशाक पहन सकते थे, फिर से 56 वो खा सकते थे। मगर देखा कि नहीं, अगर मैं फिर से महल में गया, फिर से वही सब पोशाक पहना, फिर से वही सब 56 भोग खाना शुरू कर दिया, तो ये प्रेम जो है मर जाएगी, ये मोहब्बत जो है मर जाएगी, इश्क जो है मर जाएगी। फिर वही रेगिस्तान, वही सेहरा, वही सूखापन, वही रिक्तपन, वही खालीपन हो जाएगी। इसलिए वापस वो महल में नहीं गए, कि महल में जाते ही हमारे अंदर की कली हुई, खिली हुई, फूल खिली हुई सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। मेरे भीतर की नसेमन, चमन, गुलशन, स्वर्ग, जन्नत नर्क बन जाएगी। इसलिए वापस वो अपने महल में नहीं गए, और गए भी तो महल के अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े रहे, और फिर वहाँ से फिर बाहर ही चले गए। महल के भीतर पाँव नहीं रखे, महल के भीतर कदम नहीं रखे। अब रही बात प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, ये दौलत से, ताकत से, इल्म से नहीं मिल सकती है। अब देखिए, मैंने यही समझा था कि दौलत, ताकत और इल्म जीने के लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने दौलत, ताकत और इल्म हासिल किया। वो भी ऐसी इल्म जिसका नाम मार्फती इल्म है, ऐसी ताकत जिसका नाम है रूहानी ताकत, ऐसी दौलत जिसका नाम है रूहानी दौलत, मैंने हासिल किया, प्राप्त किया। लेकिन दौलत भी, ताकत भी, इल्म भी, तीनों कोई माने नहीं रखती। अब मैं समझ में आ रहा है, अब मैं समझता हूँ कि अब तो मैं दुनिया छोड़ के जाऊँगा, अब दुनिया से मैं चला जाऊँगा। मेरे साथ दौलत नहीं जाएगी, ताकत नहीं जाएगी, इल्म नहीं जाएगी, ये सब यही की यही रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, और मैं खाली हाथ जाऊँगा। मगर मेरे साथ मेरी मोहब्बत जाएगी, मेरा प्रेम जाएगा, मेरी इश्क जाएगी, ये मेरे साथ जाएगी। और यही आगे जो ज़िंदगी है, अगली जो ज़िंदगी है, अगला जो जीवन है, उसमें काम आएगी। तो वहाँ के लिए, उस जीवन के लिए, उस ज़िंदगी के लिए, जो मरने के बाद है, जो मृत्यु के बाद है, जो अनंत है, जो अजीम है, जो बका की है, वहाँ मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चलेगी, प्रेम के सिवा कुछ नहीं चलेगी, इश्क के सिवा कुछ नहीं चलेगी। तो वहाँ के लिए तो ठीक थी, मगर यहाँ के लिए भी वही जरूरी थी, यहाँ भी उसकी ज़रूरत है, यहाँ भी उसकी ज़रूरत है। तो ये नहीं कि वहाँ के लिए ही वो ज़रूरत ज़रूरी है, वहीं उसकी ज़रूरत है मरने के बाद। नहीं, यहाँ भी उसकी ज़रूरत थी, यहाँ भी उसकी ज़रूरत है। जिसके पास मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो वहाँ अगर जाएंगे तो कहाँ से वहाँ मोहब्बत मिलेगी, प्रेम मिलेगा, इश्क मिलेगा। यहाँ से अगर नहीं मिली, यहाँ पर अगर नहीं मिला, तो मरने के बाद कहाँ से मिलेगा। तो यहीं पर मिलेगी, यहीं से मिलेगा, और यहीं से लेकर जाएंगे, तो वहाँ ये मोहब्बत काम आएगी, ये प्रेम काम आएगी, ये इश्क काम आएगा। वहाँ जाकर मोहब्बत नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा, इश्क नहीं मिलेगी।
और ये नहीं मिलेगी तो खुदा नहीं मिलेगा। यहीं पर मोहब्बत मिलेगी, प्रेम मिलेगा, इश्क मिलेगा और खुदा भी मिलेगा। तो सब कुछ मिला, अगर मोहब्बत नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, इश्क नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला। तो जिसको मोहब्बत नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, इश्क नहीं मिली, खुदा नहीं मिला, शांति नहीं मिली, उसको सब कुछ मिला। जैसे सिकंदर को मिला, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबराह को मिला, मगर ये सब यहाँ से गए तो खाली हाथ गए। सिकंदर खाली हाथ गया, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबराह, कंस, रावण, सब यहाँ से खाली हाथ गए, कुछ लेकर नहीं जा सके। क्यों? यहाँ वो कुछ पाए नहीं थे, उनको कुछ मिला नहीं था। यहीं पर वो खाली थे, खोखले थे, खाली हाथ थे। जबकि वो राजा महाराजा थे, शक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, सोने का लंका था, सद्दात की जन्नत थी, फिरौन का लश्कर था। देखने में कितने बड़े महान, कितने बड़े खुदा का दावा करने वाले, भगवान का दावा करने वाले, जैसे वो खुद ही भगवान थे, खुदा थे। मगर यहीं पर वो खाली थे, खोखले थे, अंदर से भीतर से रिक्त थे। यही वजह थी कि वो क्रोध में आ जाते थे और युद्ध करते थे। उनके अंदर प्रेम नहीं जागती थी, मोहब्बत नहीं जागती थी। अगर मोहब्बत जागती, प्रेम जागती, तो मित्रता होती, मोहब्बत होती, दोस्ती होती, युद्ध नहीं होता, जंग नहीं होता, इतने खून खराबा नहीं होती, लहू से नहाए नहीं होते, खून से नहाए नहीं होते, रक्त में, खून में, लहू में डूबे नहीं होते। प्रेम नहीं होने की वजह से ये सब हुआ, मोहब्बत नहीं होने की वजह से हुआ। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि सबके अंदर मोहब्बत हो, प्रेम हो, इसको। यही एक सच्चा दौलत है, यही एक सच्ची ताकत है, यही एक सच्ची दोस्त है। अगर ये आपके पास है तो फिर आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है। और ये अगर आपके पास है तो आप अमीर ही नहीं, राजा ही नहीं, बल्कि आप भगवान है, खुदा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो आप भगवान है, आप खुदा है। ऐसे भी आप भगवान है, खुदा है, मगर आपके अंदर प्रेम नहीं, इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, तो भगवान होते हुए भगवान नहीं, खुदा होते हुए खुदा नहीं। आप एक मुर्दा लाश की तरह है अमीर, है राजा, है ज्ञानी, है धार्मिक, है ध्यानी, है ज्ञानी, है योगी, इसके बावजूद भी आप मुर्दा लाश है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं। इसलिए आप जिंदा नहीं है, इसलिए आप जीते नहीं है। तो जिंदा हैं ये आपको पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा। जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा, तब आप कहेंगे अब मैं जिंदा हुआ हूँ। अभी तक मैं मुर्दा था, मरा हुआ था, लाश था, सोया हुआ था, बेहोश था, नशे में था, अब मैं जागा हुआ हूँ, अब मैं जिंदा हूँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मुझे होश है। तो मोहब्बत के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है, प्रेम के बाद ही जीवन की शुरुआत होती है, इश्क के बाद ही जन्म होती है। इससे पहले शरीर की जन्म होती है, जिस्म की जन्म होती है, हाड़ मास की जन्म होती है। और जब मोहब्बत होती है, प्रेम होती है, इश्क होता है, तो परमात्मा का जन्म होती है, खुदा की पैदाइश होती है। परमात्मा जन्म लेता है, खुदा पैदा होता है। और ये आपकी मोहब्बत से होता है, आपके प्रेम से होता है, आपकी इश्क से होता है। जो परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को पैदा करता है। एक औरत पति से संभोग करके बच्चों को पैदा करती है, और एक आशिक और मासूक मिल करके परमात्मा को पैदा करते हैं। आशिक मासूक के बीच में परमात्मा पैदा होता है, और पति पत्नी के बीच में एक बच्चा पैदा होता है। पति पत्नी मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका मिलकर परमात्मा को पैदा करते हैं। तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में परमात्मा होता है, पति और पत्नी के बीच में एक बच्चा होता है। आप देखिए तो आप कौन है? अगर आप वाकई पति पत्नी है तो आपके बीच में एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चे की पैदाइश होगी।
अगर आप प्रेमी और प्रेमिका है तो आपके बीच में परमात्मा पैदा होगा, ईश्वर पैदा होगा, खुदा पैदा होगा। आप ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को पैदा करने वाले माँ बाप होंगे। तो दो तरह के माँ बाप हैं, एक बच्चे को पैदा करने वाले, एक भगवान को पैदा करने वाले। तो बच्चे को पैदा करने वाले पति पत्नी भोग करेंगे, संभोग करेंगे, मीटिंग करेंगे, मिलन करेंगे, जना करेंगे। तो अपने ही जैसा हर मास का एक पुतला पैदा करेंगे, हर मास का एक बच्चा पैदा करेंगे, औलाद पैदा करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। मगर जब प्रेमी होंगे, प्रेमिका होंगे और प्रेम में लीन होकर के मिलन करेंगे तो उनके अंदर जो पैदा होगा वो परमात्मा पैदा होगा। उनके अंदर जो जन्म लेगा वो खुदा पैदा होगा। वो खुदा को पैदा करेंगे, परमात्मा को पैदा करेंगे। उनके गर्भ से राम पैदा होगा, कृष्ण पैदा होगा, नानक पैदा होगा, मोहम्मद पैदा होगा। नानक, मोहम्मद, कृष्ण, राम, बुद्ध जैसे महापुरुषों को पैदा करते हैं। तो अगर आपके अंदर प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप ईश्वर के पुत्र नहीं बल्कि ईश्वर आपका पुत्र है। आप खुदा का बेटा नहीं बल्कि खुदा आपका बेटा है। आपके घर में, आपके गर्भ में, आपके जीवन में परमात्मा की जन्म होगी, ईश्वर का जन्म होगा, खुदा की पैदाइश होगी। और आपके जीवन में ईश्वर होगा, परमात्मा होगा, खुदा होगा। जैसे आपके जीवन में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औलाद है, नाती पोता है, एक परिवार, एक संसार है, घर है, मोटर है, गाड़ी है, सब कुछ है, मगर परमात्मा नहीं, खुदा नहीं है। और प्रेमी प्रेमिका अगर हैं और प्रेम से मिलन की, मोहब्बत से मिले, तो आपके घर में पुत्र नहीं, परमात्मा होगा, बेटा नहीं, खुदा होगा। आप परमात्मा के पिता होंगे, आप खुदा के माँ बाप होंगे। तो ये मैंने जो कहा, ये आपको सुनकर अजीब सा लगता होगा, अजीब सा लगा होगा कि परमात्मा कहाँ पैदा होता है, खुदा कहाँ पैदा होता है। अरे वहीं जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खुदा पैदा होता है, जहाँ प्रेम होती है वहाँ परमात्मा पैदा होता है, और जहाँ काम वासना होती है वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ सेक्स जना होती है वहाँ बच्चे पैदा होते हैं। राम भगवान थे, बच्चे नहीं थे। कृष्ण भगवान थे, बच्चे नहीं थे। नानक नूर थे, बच्चे नहीं थे। मोहम्मद नूर थे, बच्चे नहीं थे। ये सब भगवान थे, ये सब खुदा थे। और ये सब पैदा हुए तो दो प्रेमी थे, दोनों प्रेमी थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत में डूबकर, प्रेम में डूबकर वो मिलन किए, मीटिंग किए, सेक्स किए, स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक मिलन किए। तो उनके घर में परमात्मा का जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म हुआ, खुदा का जन्म हुआ। और राम हुआ, कृष्ण हुआ, नानक हुआ, मोहम्मद हुआ, बुद्ध हुआ, महावीर हुआ, कबीर हुआ। आपका बेटा कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, राम है। तो आप भी पति पत्नी नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका है। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही परमात्मा का जन्म होता है, ईश्वर का, खुदा का जन्म होता है। उन्हीं के जीवन में परमात्मा होता है, उन्हीं की ज़िंदगी में खुदा होता है। जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, उनके ज़िंदगी में पुत्र होता है, उनके ज़िंदगी में परिवार होता है, उनके ज़िंदगी में संसार होता है। और जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनके जीवन में परमात्मा होता है, उनके जीवन में खुदा होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हैं, पति पत्नी है कि प्रेमी और प्रेमिका है। अगर पति पत्नी है तो कोई बात नहीं है, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, संसार पैदा करेंगे, संसार पैदा होगा। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका है तो परमात्मा पैदा होगा, खुदा पैदा होगा। आप अपने आप को देखिए तो आप क्या हैं। हम तो 90-95% पति पत्नी को देखते हैं,
प्रेमी और प्रेमिका को नहीं देखते। प्रेमी और प्रेमिका 2% होते हैं, क्योंकि 95% पति पत्नी होते हैं और 3% जोगी होते हैं और 2% प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। तो ये तो 2% ही होते हैं, और 2% होने की वजह से तो आप अपने आप को अगर प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखते हैं, पति पत्नी के रूप में नहीं देखते हैं, तो अपने पुत्र को परमात्मा के रूप में देखेंगे, अपने बच्चे को खुदा के रूप में देखेंगे। आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में परमात्मा ही बच्चे के रूप में होगा, खुदा ही बच्चों के रूप में होगा, फिर पूरा संसार परमात्मा के रूप में होगा, पूरा संसार खुदा के रूप में होगा। अगर आप प्रेमी और प्रेमिका होंगे तब, पति पत्नी होंगे तो नहीं, क्योंकि पति पत्नी के लिए संसार है, परमात्मा नहीं है, पुत्र है, परमात्मा नहीं है, औलाद है, परमात्मा नहीं है। और वही प्रेमी और प्रेमिका होंगे तो उनके घर में पुत्र होगा मगर वो परमात्मा होगा, उनका संसार होगा मगर वो परमात्मा होगा। तो प्रेमी और प्रेमिका को पूरा संसार परमात्मा के रूप में दिखाई देता है, इसलिए उनके पुत्र भी परमात्मा के रूप में दिखाई देता है और संसार भी परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। मगर प्रेम नहीं होने की वजह से, प्रेमी और प्रेमिका नहीं होने की वजह से संसार दिखाई देता है, परमात्मा नहीं। संसार नजर आता है, परमात्मा नहीं। तो प्रेम अगर आ जाए पति पत्नी के बीच में और प्रेमी और प्रेमिका बन जाए, तो अब ये देखेंगे तो पूरा संसार ही परमात्मा है, पूरा संसार ही परमात्मा। अगर प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में नहीं, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखने लगे, जहाँ एक दूसरे को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखेंगे तो इतना प्रेम से भर जाएंगे कि अब ये संसार जो है, मैं वही दर्पण वही न जाने ये क्या हो गया, ये सब कुछ लगे नहीं आने, ये सब कुछ लगेगा खुदा ही खुदा। अब कोई है ही नहीं सिवाय खुदा के, कुछ है ही नहीं सिवाय खुदा के। तो ये चीज़ जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। हालांकि देखिए, असल में, हकीकत में, रियल में तो खुदा ही है सब कुछ, मगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो उसका असली रूप दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर प्रेम नहीं तो उसका सच्चा रूप दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है कि संसार है, जबकि संसार नहीं है, खुदा है। जैसे नाचने वाली नाचती है तो आप नाच देखते हैं, नाच के साथ साथ नाचने वाली को देखते हैं, तो नाचने वाली को देखते हैं कि नाच देखते हैं, तो वहाँ आपको क्या दिखाई देता है, नाच या नाचने वाली? तो वहाँ आपको नाचने वाली नहीं दिखाई देगी, बल्कि नाच ही दिखाई देगा। इसी तरह से संसार नहीं दिखाई देगी, परमात्मा दिखाई देगा। संसार नहीं दिखाई देगी, खुदा दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से नाचने वाली खूब मस्ती में नाच रही है, खूब मस्ती में नाच रही है, तो आप नाच को देख रहे हैं, नाचने वाली को नहीं। जबकि नाचने वाली को नहीं देखेंगे तो नाच कहाँ से देखेंगे? तो नाचने वाली इस तरह से नाचने नाचने में खो जाती है कि नाच ही रह जाती है, नाचने वाली नहीं रह जाती। तब आप नाच ही देखते, नाचने वाले को नहीं देखते। जैसे पंखा जो है, ब्लेड जो है रुकी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं, मगर जब ये चालू हो जाएगी, चलने लगेगी, तब पंखा नहीं दिखाई देगी, वहाँ से पंखा गायब हो जाएगी। अब वहाँ आपको हवा पैदा हो जाएगी, वहाँ हवा दिखाई देने लगेगी, अब आप हवा को महसूस करने लगेंगे। अभी पंखा बंद है, अब हवा नहीं लगेगी, कहीं हवा नहीं है, पूरे घर में, पूरे रूम में हवा नहीं है, हम अभी पसीना पसीना हो गए। जैसे ही पंखा चलेगी, कहाँ से हवा आ जाएगी, कहाँ से हवा पैदा हो जाएगी? तो अब डैना नज़र नहीं आएगी, पंखा नज़र नहीं आएगी, अब पूरा घर हवा से भर जाएगी। इसी तरह से परमात्मा ही भर जाएगा, संसार नजर नहीं आएगा। हवा भर जाएगा घर में, चारों तरफ हवा ही हवा नजर आएगा और डैना नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से प्रेम होने से, मोहब्बत होने से, इश्क होने से असल में जो खुदा है वो दिखाई नहीं लगता है, और नहीं होने की वजह से
पदार्थ दिखाई देता है, परमात्मा नहीं। हर चीज़ दिखाई देता है, खुदा नहीं।